दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बुध राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 2 अक्टूबर 2025 को बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कन्या राशि को छोड़ करके, अपनी स्वराशि को छोड़ करके ये शुक्र की राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तुला राशि में इनका गोचर लगभग 22 दिन तुला राशि में रहेंगे, जिस वजह से 2 अक्टूबर 2025 से लेकर के इनका गोचर 24 अक्टूबर 2025 तक तुला राशि में रहेगा। और इनका यह परिवर्तन बहुत ही विशेष बन जाता है, बहुत ही श्रेष्ठ बदलाव कहलाता है, क्योंकि बुध को साक्षात नारायण का स्वरूप माना गया है। बुध को नारायण का स्वरूप माना गया है। बुध भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और शुक्र को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसीलिए बुध और शुक्र जब एक साथ आते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। लेकिन यहां पर लक्ष्मी नारायण योग जैसा फल मिलेगा, प्रॉपर लक्ष्मी नारायण योग तो नहीं है, क्योंकि तुला राशि शुक्र की राशि है और तुला राशि शुक्र की विशेष अति विशिष्ट राशि है। यहां पर जब बुध आते हैं तो वो अपना महत्वपूर्ण प्रभाव दे पाते हैं, नारायण के स्वरूप प्रभाव दे पाते हैं। और मायापति जब अपनी माया दिखाते हैं तो ये बुध बड़े चमत्कारी कहलाते हैं। और इसीलिए तुला राशि के बुध बहुत सारी चीजों में बड़े बदलाव करते हैं। कई राशियों के लिए काया पलट जैसी स्थिति बन जाती है, उनके जीवन का दिनचर्या ही बदल जाता है। ऐसा चमत्कार रातों रात हो जाता है कि कहां से कहां पहुंच गए। बुध एक बहुत कम समय अपना राशि भोग कर लेता है और 22 दिन बहुत बड़े दिन या बहुत ज्यादा समय तो नहीं है। लेकिन चंद्रमा हो गया, बुध हो गए, ये ऐसे ग्रह हैं जो पलक झपकते ही इंसान को वो मौका दे देते हैं या वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे व्यक्ति की रातों रात लाइफ बदल जाती है। कहने को तो रातों रात लाइफ बदलती है, पर उम्मीदें, ख्वाहिशें और मेहनत सालों की होती है। तो अगर आपने भी कोई उम्मीद लगा रखी है, आपने भी कोई प्लानिंग कर रखी है, आपने भी कोई सपना सजा रखा है और उसके लिए मेहनत कर रखी है, तो वो मेहनत अचानक से रंग लाएगी और ये बुध आपके जीवन में चमत्कार कर देंगे। दोस्तों बुध के इस परिवर्तन से मैंने 2 भागों में राशियां विभक्त की हैं। वैसे तो 12 राशियों के लिए परिवर्तन बहुत विशिष्ट है, अच्छा है, शुभ है, लेकिन 3 राशियां ऐसी जब मैंने गहन और विशेष गहराई से अध्ययन किया, तब 3 राशियों के लिए कुछ नेगेटिव चीजें भी निकली हैं जिनको बताना जरूरी है। और इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की डेट में कोई व्यक्ति किसी की इज्जत न करे या कोई छोटी से छोटी दिक्कत, इन्फेक्शन हो जाए, तो वो दोनों ही एक मानसिक रूप से, एक शारीरिक रूप से इंसान को परेशान कर देता है। इसलिए मैंने वो 3 राशियां सिलेक्ट की हैं जिनको थोड़ा अशुभ फल मिल रहा है। बाकी बची हुई 9 राशियां इस बुध के गोचर से मालामाल होंगी। उनके जीवन में चमत्कार से कम नहीं होंगे ये 22 दिन, और निश्चित रूप से उनकी काया पलटने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर शुभ किन राशियों के लिए होने वाला है और क्या क्या शुभ होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह भी बता दूं, हमारा राशिफल, गोचर फल चंद्र राशि के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। सबसे पहली जो राशि है जिनकी लाइफ में शुभ होने वाला है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले मालामाल होंगे। उनके विशेष रूप से करियर में, बिजनेस में लाभ मिलेगा और उनकी मेहनत का फल उन्हें मिलेगा। कुछ अचानक से बड़ा हो जाएगा जो उम्मीद से बड़ा होगा और निश्चित रूप से आपके कई बड़ी इच्छाएं, कई बड़े सपने पूरे करवा देगा। यहां पर अधिक संभावनाएं तो ये भी बनती हैं मेष राशि वालों के आपका एक्स पार्टनर भी आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे बात करना चाहेगा, उस तरह की स्थितियां भी दिखाई पड़ती हैं। हालांकि यहां पर बुध का मैंने गहन विश्लेषण किया है,
उसमें कुछ दिन ही ऐसे निकल के आ रहे हैं जिसमें एक्स पार्टनर वापस आ सकता है। जैसे कि इसमें 7 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर का समय बहुत ज्यादा मुझे इस संभावना को दिखाई देता है। इस संभावनाएं बुध के गोचर में दिखाई देती है कि मेष राशि का इन दिनों में पार्टनर वापस आने की प्रबल संभावना है। वैसे धन लाभ, बिजनेस में लाभ, बड़ी बड़ी अवसर, बड़े बड़े इच्छाएं पूरी होना, बड़े बड़े अवसर मिलना, ये सब कुछ आपके लिए होने वाला है। बात करेंगे दूसरी राशि। दूसरी राशि है जेमिनाई यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले भी मालामाल होंगे, पर इन्हें जो धन मिलेगा वो सम्मान रूपी धन मिलेगा। इन्हें बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट ऐसे बनेंगे, व्यवहार ऐसा बनेगा जो सालों साल इन्हें धन देता रहेगा या फिर काम दिलाता रहेगा। विशेष रूप से पत्रकारिता का क्षेत्र, इंटरटेनमेंट फील्ड हो गया, एक्टिंग फील्ड जैसे आपका सिनेमा फील्ड, और वहां पर अगर आप डायरेक्टर हैं तब तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा है। आपके प्रोफेशन को, आपके करियर को और बेहतर बनाएगा। और अगर आपने कुछ भी डायरेक्ट किया, कोई प्रोजेक्ट आपका लॉन्च होता है इस बीच में, या आप इस बीच में कर रहे हैं, तो वो आपसे बहुत बेहतर होगा और उसका रिजल्ट भी बहुत बेहतर होगा। आप निश्चित रूप से बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले हैं अगर आप सिनेमा फील्ड में रहते हैं, काम करते हैं तो। अब बात करेंगे, तीसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले भी मालामाल होंगे और बहुत अधिक मात्रा में इनकी इच्छाएं पूरी होंगी। सबसे ज्यादा तो इनकी लाइफ में लग्जरी ऐड होगी। घर, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, सुख साधन जुटेंगे इनकी लाइफ में। और खास करके राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं तो आपकी प्रशंसा बढ़ जाएगी। राजनीतिक करियर में एक अलग ही ग्राफ आपका बढ़ने वाला है। और यहां पर बुध के कारण, मंगल के कारण, मैं एक चीज और बोलूंगा कि 100% तय है, अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करते हैं तो आपके लिए कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि वाला समय रहने वाला है। ये समय बहुत बड़ा लाभ वाला, माला माल करने वाला समय रहने वाला है, चाहे जॉब करते हैं चाहे बिजनेस करते हो। और अगर आप किसी भी प्रकार से रिपेयरिंग इत्यादि का भी काम करते हैं या रिपेयरिंग के पार्ट्स बनाते हैं या पार्ट सेल करते हैं, ऐसे कुछ भी आप अगर ऐसे फील्ड में हैं जहां पर आप गैजेट्स बनाते हैं, टेक्निकल फील्ड में, ऐसे में आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चौथी राशि। चौथी राशि कौन सी होगी, सोचो आप। चौथी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले बहुत ज्यादा धन कमाएंगे, धन बचाएंगे और अपने निवेश को बहुत ज्यादा बड़ा निवेश बनाएंगे, और मतलब अपने निवेश को बढ़ाएंगे। या फिर मैं कहूं कि निवेश जो धन किया है उसमें एक अलग ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी के काम में और शेयर मार्केट में बड़ा लाभ होने वाला है। एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहां पर राहु की दृष्टि भी इंक्लूड है, तो बुध यहां पर बहुत अचानक से छप्पर फाड़ के धन देंगे। और ये छप्पर कहां से फटेगा, आप बस इस ताक में मत रहिए, वो फट जाएगा। कहां से फटेगा, कहां से नोट निकलेंगे, कहां से गिरेगा, उसकी आप कल्पना मत करिए, आप सोचिए मत। बस आप इतना सोचिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसको कोई बिगाड़ना तो नहीं चाह रहा है, क्योंकि इसकी चिंता आपको अधिक होनी चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये मालामाल करेंगे बुध, ये स्थिति है। अब बात करेंगे पांचवी राशि की। पांचवी राशि है अपनी तुला राशि। तुला राशि वाले भी मालामाल होंगे, इन्हें भी अधिक मात्रा में धन प्राप्त होगा और इनकी कई बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी, कई बड़े सपने पूरे होंगे। विशेष रूप से इनके पार्टनर इनके लिए बहुत खर्चा करने वाले हैं। और तो और आप यकीन मानिए कि आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में आपके लिए कोई डील आपको क्रैक करनी है, कुछ आपको ऐसा अवसर मिलने वाला है या मिलेगा, और आप उसको सपना देख रहे थे उस अवसर का, या आप जो उस चीज से, उस डील से, या जो आपका सपना था वो पूरा हो जाए तो आपकी जिंदगी बदल जाए। आप अगर ये ऐसा कुछ था आपकी लाइफ में या होने वाला था, तो वो इन्हीं दिनों के बीच में होगा और निश्चित रूप से ये आपकी लाइफ बदल देगा। इस समय एक मौका आपकी जिंदगी बदल देगा, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। अब बात करेंगे छठी राशि, वो है
वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, विदेश से ज्यादा धन प्राप्त होगा। और अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट पे बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, और विशेष रूप से कहूंगा अगर आपका बिजनेस टेक्निकल फील्ड में है, यानी टेक्नोलॉजी से संबंधित गैजेट्स, कैमरा इत्यादि, माउस, ये लैपटॉप, जितनी कंप्यूटर से संबंधित मशीनें कंप्यूटरीकृत, वो ऐसी मशीनों में अगर आप डील करते हैं, और खास करके लग्जरी में, जैसे बड़े ब्रांडेड फोन होते हैं, स्मार्टफोन है, ऐसी चीजों में आप डील करते हैं, या बहुत सारी स्मार्ट मशीन्स होती हैं जो चेकअप करती हैं, जैसे डॉक्टर्स, रेडियोलॉजिस्ट इत्यादि यूज करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स यूज करते हैं, ऐसे कोई भी आधुनिक उपकरण अगर आप बनाते हैं, ऐसी फैक्ट्री चलाते हैं, कंपनी चलाते हैं, ऐसे इंजीनियर आप हैं, तो ये समय आपको वाकई में मालामाल करने वाला है। और आपकी कंपनी अगर बहुत ज्यादा क्लाइंट नहीं बना पाई है, और आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट भी नहीं है, और आपको अभी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बहुत कम समय है इस बिजनेस में, अभी आप नए हैं, तब भी ये अचानक से एक अलग ही आपका जो संकल्प है वो पूरा होने वाला है, और आपकी लाइफ की एक दिशा ही बदल जाएगी, और आपकी लाइफ बदल जाएगी, पूरी तरह से काया पलट होने वाली है। और ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग सफर रहने वाला है। इन दिनों का, 22 दिनों का आप जीवन में हर बार गुणगान करेंगे, और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे कभी भूल नहीं पाएंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और बात करेंगे 7वीं राशि की। और 7वीं राशि कौन सी राशि होनी चाहिए? वो राशि है धनु राशि। इनको भी बहुत ज्यादा धन प्राप्त होगा, अधिक मात्रा में धन प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर अधिक मात्रा में धनु राशि वालों, आपका प्रमोशन होने की, सरकारी नौकरी लगने की, और बैंकिंग सेक्टर में बड़ा धन लाभ प्राप्त करने के योग बन रहे हैं, ये स्थिति है। अब बात करेंगे 8वीं राशि। 8वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि वाले भी मालामाल होंगे, और इन्हें भी बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त होगा। विशेष रूप से कहना चाहूंगा, इनकी लाइफ में खास करके केमिकल से संबंधित बिजनेस, लिक्विड पदार्थों से संबंधित बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग का काम, और किसी भी प्रकार से अगर आप मार्केटिंग या सेल्स से संबंधित जॉब करते हैं, या एजेंसी चलाते हैं, एडवर्टाइजर इत्यादि एजेंसी चलाते हैं, वहां पर आपको बड़ा धन लाभ होने वाला है। अब बात करेंगे आखिरी 9वीं राशि की, जिनको शुभ फल प्राप्त होने वाला है। वो आखिरी राशि है 9वीं राशि, कुंभ राशि। कुंभ राशि को अधिक मात्रा में धन प्राप्त होगा, और ये लोग मालामाल होंगे। इनकी जॉब लगने के अधिक योग हैं, अगर जॉबलेस हैं तो जॉब लग जाएगी, और कोई बड़ा सपना, कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। तो ये विशेष प्रभाव 9 राशियों को मिलेगा। अब वैसे जो 3 राशियां जिनको हम अशुभ फल बताने वाले हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं, उनको भी इनमें से 50%, जो 9 राशियों के लिए मैंने बताया है, वो 9 राशियों को जो फल मिल रहा है, उसमें भी 50% इन 3 राशियों को भी मिलेगा। पर इन 3 राशियों को जो मेरे मुख से सुनना चाहिए, वो 3 राशियों के लिए कुछ 2-3 बातें हैं जो जाननी चाहिए। वो अशुभ फल इनको देने वाले हैं बुध, जो इन्हें कहीं ना कहीं कई चीजों से मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर सकता है। पहली राशि सुन लीजिए, वृषभ राशि, दूसरी है सिंह राशि, और तीसरी है मीन राशि। वृषभ, सिंह और मीन, इन तीनों राशियों के साथ में क्या होने वाला है दोस्तों? एक तो जो अगर आप राजनेता हैं, राजनीति में हैं, राजनेता हैं, और आप कोई अधिकारी से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, तो वहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होगी, और आपको वो अधिकारी आपकी बात नहीं मानेगा। इससे आप बड़े दुखी होंगे, और आपका ईगो हर्ट होगा, प्लस आपका सम्मान भी कहीं ना कहीं जाएगा, उस चीज से परेशान हो सकते हैं। दूसरा, आप अधिकारी हैं, आप आईएएस अधिकारी हैं, वहां पे आपके एसडीएम आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो उससे आपका ईगो हर्ट होगा, उससे दिक्कत होगी। और ये तो चलो एक अलग बात है कि बात नहीं मान रहे हैं, हो सकता है आप गलत बात मनवाना चाहते हो। ऊपर से एक चीज ये भी कहना चाहूंगा, अगर प्राइवेट या सरकारी कोई भी जॉब में आप हैं, या आप बिजनेस में भी हैं, आप बॉस हैं, यानी कि वहां पर आपके जो एम्प्लॉय हैं, जो आपके जूनियर हैं,
वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और ये चीज़ आपको खटकेगी कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे हूँ, या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और उसके बाद में भी मुझे कोई सम्मान नहीं दे रहा है, कोई मुझसे डरता नहीं है, मुझसे सम्मान नहीं करता, इत्यादि बातें मन में आएंगी जो शारीरिक मानसिक रूप से आपको परेशान कर सकती हैं, और आपके वर्कर्स जो सम्मान नहीं कर रहे हैं इत्यादि प्रॉब्लम आएगी। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है यौनांगों से संबंधित, या फिर कोई विशेष एलर्जी जो गले से संबंधित हो सकती है, यौनांगों से संबंधित हो सकती है, तो एलर्जी वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है आप 3 राशियों को। तो ऐसे में आपको थोड़ा सावधान रहना है, कम से कम गीले कपड़े नहीं पहनने हैं, और दूसरा ध्यान आपको ये देना है कि कुछ भी आपको ऐसी चीजें नहीं करनी है जिससे आपको एलर्जी, इन्फेक्शन या कोई बड़ी बीमारी लग जाए, बीमारी लगे। इस चीज में आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह था बुध का राशि परिवर्तन प्रभाव। नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आपकी लाइफ में ना पड़े, आप ये चाहते हैं, तो हनुमान चालीसा के 11 पाठ हर मंगलवार जो इस बीच में पढ़ेंगे, इन दिनों के बीच में 2 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में जरूर करिएगा 11 पाठ हनुमान चालीसा के। वो हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे और आपको बड़ा लाभ देंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।